दोस्तान मोहतरम, दीन का मुकम्मल होना इन मानों में नहीं कि नमाज रोजे के अहकामात मुकम्मल हो गए, दीगर जो शरीयत के अहकाम हैं वो पूरे के पूरे नाज़िल हो गए, बल्कि तकमीले दीन इन मानों में है कि आज दीन गालिब आ गया। आज दीन गालिब आ गया। और याद रखें कि तकमीले दीन जब तक ना हो अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं किया जा सकता। यानी जब तक दीन का गलबा ना हो जाए अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम वो तर्ज अमल जो आपने हयात तैयबा के अंदर अपनाया उसको देखें तो उसका मुंतहाए कमाल ये है कि आपने अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया। आपने अनथक जिद्दोजहद फरमाई इस मकसद के हुसूल के लिए। और गलबे दीन के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि शायद ये इत्तेफाकन हो गया है, ये काम इत्तेफाकन हो गया है। ऐसा नहीं दोस्तों, इत्तेफाकन नहीं हुआ। इसके पीछे एक भरपूर इंसानी जिद्दोजहद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत इंसान इस जिद्दोजहद का बीड़ा उठाया और उसके लिए लोग तैयार किए, उसकी दावत लोगों तक पहुंचाई, लोग तैयार हुए और ऐसे लोग तैयार हुए जो इस दीन की खातिर मर मिटने को तैयार थे। जब वो जमात तैयार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत और बसीरत का मुजाहरा करते हुए मदीना हिजरत फरमा के एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम फरमा दी। आज तक पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन इस सोच में है कि ये इतना बड़ा काम कौन से पॉलिटिकल फार्मूले के तहत हुआ है, ये इतना बड़ा इनकलाब दुनियाए सियासत के अंदर किस तरह बपा हो गया। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के नबी और रसूल थे इसलिए ये काम हो गया। दोस्तान मोहतरम, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर ये काम इस वजह से हुआ कि आप अल्लाह के नबी और रसूल थे तो इसमें आपका क्या कमाल हुआ, इसमें आपका क्या कमाल हुआ। आपका कमाल तो यही है कि आपने एक इंसान की हैसियत से इसकी जिद्दोजहद की, वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त की जो इस जिद्दोजहद के दौरान किसी शख्स को पेश आ सकती हैं। वो तमाम मामलात आपके साथ हुए, वो तमाम कुर्बानियां आपने दी, वो तमाम जिद्दोजहद आपने की और जिस हिकमत और बसीरत के साथ की वो आपका ही खासा है। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतनी आला हिकमत और बसीरत के मालिक थे कि आपने वो काम मुख्तसर वक्त में कर दिखाया जिसके लिए आज भी आलमे सियासत अंगुश्त बदंदा है। आपने अपनी उस कमाल हिकमत और फरासत और बसीरत के तहत इस काम को अंजाम दिया। दोस्तान मोहतरम, ये दीन की तकमील क्यों हुई? याद रखें, दीन हमारी फलाह के लिए है। दीन हमारी फलाह के लिए है, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जो दीन हमें इस दुनिया के अंदर फलाह अता नहीं कर सकता, वो आखिरत में हमें क्या फलाह देगा? हम उससे क्या उम्मीद रखें कि वो आखिरत में हमें कामयाब करेगा? क्यों? इसलिए कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है। यहां पे जो बोओगे आखिरत में वो काटोगे। अब अगर वो खेती आप इस दुनिया के अंदर बोते हैं और जो फसल इस दुनिया में काटनी है वो आप नहीं काट सकते, वो फसल पैदा ही नहीं होती, वो फसल फल ही नहीं देती, क्या उम्मीद रखेंगे कि आखिरत में वो फल देगी? हरगिज नहीं। ये दीन अगर इस दुनिया में बारहवर नहीं हो सकता, मुफीद साबित नहीं हो सकता, फल नहीं दे सकता, आखिरत में उम्मीद ना रखें। यह दीन वो दीन है जो इस दुनिया में भी फल देता है, आखिरत में भी फल देता है। अगर आज हमें वो फल नसीब नहीं हो रहा तो इसकी वजह दीन नहीं, हम हैं। दीन तो फल देने को तैयार है, हम दीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज अगर हम इस दीन को कबूल कर लें, ये वही फल देगा जो आज से 1400 साल कबल दिया था। मुमकिन ही नहीं कि दीन को हम उस तरह लें जैसे 1400 साल पहले लिया गया तो वो फल ना दे, हो नहीं सकता। और अगर ये दीन फल ना देता होता तो आखिरत में इसका कोई फायदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामे क़यामत आने वाली इंसानियत पे यह बात साबित कर दी कि लोगों, मैं वो दीन लेकर आया हूं जो इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, आखिरत में भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। और याद रखना, अगर तुम इस दुनिया में इससे फायदा ना उठा सके, आखिरत में भी नहीं उठा सकोगे। आज 1.5-2 अरब अफराद इस दीन के हामिल होने के दावेदार हैं, लेकिन दीन वो फायदा नहीं पहुंचा रहा। यानी दीन के हामिलीन होने के दावेदार वो फायदा हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसमें कसूर दीन का नहीं, उनका है। क्योंकि उन्होंने दीन को उस तरह इख्तियार ही नहीं किया जिस तरह इख्तियार करने के बाद
दीन फायदे देता है। और अगर उस तरह इख्तियार नहीं किया और वो फायदे हासिल नहीं हो रहे, तो हम कैसे गुमान कर लें कि ये आखिरत में फायदे हासिल होंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं बताता रहता हूं आपको कि इस दीन से फायदा हासिल करने के लिए कुरान मजीद ने दो चीजें बताई, ईमान और अमले साले। और ईमान और अमले साले उसकी एक ही तारीफ है, खा दुनिया में उससे फायदा उठाएं, खा आखिरत में उससे फायदा उठाएं, एक ही तारीफ है। वही ईमान दुनिया में भी फायदा देगा, वही ईमान आखिरत में भी फायदा देगा। वही अमले साले दुनिया में भी फायदा देगा, वही अमले साले आखिरत में भी फायदा देगा। और अगर हमारा ईमान और हमारा बज़ामे खेश अमले साले इस दुनिया में हमें फायदा नहीं दे रहा, आखिरत में कैसे देगा? लिहाजा हमें सोचना है, हमें गौर करना है कि क्या वजह है कि हमने बज़ामे खेश दीन को कबूल तो कर रखा है, दीन से वो फवायद हासिल नहीं हो रहे जिनका दीन दावा करता है। यही पता चलता है कि हमने दीन को उस तरह इख्तियार नहीं किया, वरना यह मुमकिन ही नहीं कि हम दीन को उसके तकाजों के मुताबिक इख्तियार करें और दीन वो नताइज ना दे जिनका वो दावा करता है। और दोस्ताने मोहतरम, दीन क्या है, हमें इसका सही अंदाजा होना चाहिए, हमें इसका सही इल्म होना चाहिए कि दीन क्या है, ताकि हम वो फवायद हासिल कर सकें जो हमें इस दुनिया में भी सुरखरू करें, आखिरत में भी सुरखरू करें। तो हम कुरान मजीद से ही पूछते हैं कि हमें पता चले कि वो दीन क्या है। तो दोस्ताने मोहतरम, सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 में अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला आबुदुल लजीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निजाम के खिलाफ उठ खड़े
और गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिर कवारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फाल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।